coverage of chapter number 13 class 9th surface area and volume। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में जहां हम कवर कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये हमारा सेकंड वीडियो है, इनफैक्ट थर्ड वीडियो है इंट्रोडक्टिव वीडियो के अलावा। तो इसमें हम एक्सरसाइज 13.2 टेकअप करेंगे जो कि वेस्ट है सिलेंडर पे। बेलन पे आधारित हमारी एक्सरसाइज है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पे हम काम करेंगे इस वाली एक्सरसाइज 13.2 में। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ बनाने की कोशिश करते हैं बेलन सिलेंडर के बारे में। तो इस तरह का जो आकार है वो सिलेंडर, और इस पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को दो जो हमने डिस्कस किए थे, एक लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक टोटल सरफेस एरिया, दोनों के लिए जो है सबसे पहले जो है सूत्र या फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो डायमेंशंस की जहां तक बात है, डायमेंशंस सिलेंडर में एक रेडियस इसके पास है और एक इसका हाइट, इन दो डायमेंशंस के साथ हम फॉर्मूला इसके ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इसको समझना चाहें सिलेंडर को, बेलन को, तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है, राइट। तीन हिस्से इसमें, टॉप और बॉटम जो है वो सर्वांग समवृत्त है, ओके। और इसका जो ये कर्व्ड हिस्सा है अगर हम इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा हमें, राइट। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए सिर्फ ये वाला जो एरिया है इसका, ये एक हम देख पा रहे हैं जैसे कि आयत के आकार का है, लंबाई गुना चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल होता है। अब इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या होगा, तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो ये वाला जो है ये h इसका ब्रेड्थ बन जाता है इस वाले कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। और जो लेंथ है, क्योंकि ये सर्कल की जो परिधि है उसके ऊपर इसको जो है एक तरह से ये रैप किया गया है, तो जितना परिधि होगा सर्कल का उतना ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई बनती है। तो 2 पाई आर की परिधि। तो इस तरह से जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर इंटू एच, राइट। और टोटल सरफेस एरिया के लिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ हम इसमें ये दो सर्कल्स का एरिया भी जोड़ देंगे इसमें। तो ये इस तरह से हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और अल्टीमेटली जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो इन दो फॉर्मूला पे बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम इस 13.2 एक्सरसाइज से करेंगे रेंडमली पिक करके, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे दैट इज आपके लिए वो एक प्रैक्टिस वर्क है, राइट। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास एक बेलन है जिसका हाइट 14 सेंटीमीटर है और उसका पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें फाइंड करना है उसके जो बेस है उसका डायमीटर, व्यास याद करना है। तो अब देखो जहां पे भी संभव हो हम डायग्राम बना लें, राइट। और ये हमारे कुछ कीज हैं, कुंजियां हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो हम उन्हीं पे थोड़ा सा अपने समझ बना लें क्वेश्चन के बारे में। कि सबसे पहले जो ट्रिगर है कि सिलिंड्रिकल शेप हमारे पास है, हमें रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल हो जाएगा, ओके। क्लू हमारे पास ये है कि जो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला इक्वेशन हमारे पास बनेगी, क्योंकि हमारे पास दिया गया है, तो उस इक्वेशन में से हम r जो है वो ट्रांसपोज मेथड के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। और जहां तक नॉट्स की बात है तो रेडियस और डायमीटर का जो आपस में एक संबंध है कि डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। स्टेप्स की जहां तक बात है, हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो लिखेंगे, और एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी जिसमें कि r जो है वो अननोन होगा, और उसको जो है वो r को हम फाइंड कर लेंगे ट्रांसपोज स्थानापन्न मेथड के द्वारा, राइट। और उस रेडियस की सहायता से हम डायमीटर या व्यास जो है वो फाइंड करेंगे, राइट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास है, और हमारे पास गिवन क्या है, उसका हाइट गिवन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें नहीं मालूम। हमारे पास इसके अलावा कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गिवन है, और हमें फाइंड करना है डायमीटर, ओके। शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जो चीज हमें गिवन है, पहले सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मालूम है, उसके लिए फॉर्मूला, तो लेट बेस इज इक्वल, सॉरी, रेडियस इज इक्वल टू r,
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, जो कि हमारे पास गिवन है 2 पाई आर एच में वैल्यूज रिप्लेस की हमने एच का 14 से, और सी एस से हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 88 सेंटीमीटर। आर हमें फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, राइट, सी एस से फॉर्मूला इक्वेशन जो है हमारे पास। अब आर फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास देखिए ये 7 टू जा यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास 88 इंटू आर और इस तरफ 88, तो आर कम्स आउट टू बी 88 अपॉन 88, दैट इज 1 सेंटीमीटर। और आर 1 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हमारे पास ट्वाइस ऑफ आर, दैट इज 2 इंटू 1, 2 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहाँ पे हमने डायमीटर जो है वो फाइंड किया। सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक रोलर है जो कि एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए यूज कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन इस तरह से क्या है कि उसको 500 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसको रेवोल्यूशन कितनी बनानी करनी पड़ती है, 500, उस एक कोई ग्राउंड को लेवल करने के लिए। हमें फाइंड करना है उस खेल के मैदान का या प्लेग्राउंड का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले जो हमारे 5 कीज है, तो शेप ऑफ द रोलर अगर आपको ध्यान में आ रहा है कि रोलर का शेप किस तरह से होता है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप होगा। अभी हम उसको डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। क्यों फाइंड करना है वो भी हम अभी समझेंगे। यहाँ पे क्लू कि एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू CSA ऑफ द रोलर, जितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्योंकि देखो अगर एक टायर जैसे घूम रहा है, तो उसका जो कर्व सरफेस है वही टच हो रहा है जमीन से, एग्जैक्टली रोलर का भी जो कर्व सरफेस है वही टच होता है जमीन से। तो एक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है उसमें उसका पूरा का पूरा जो सरफेस है कर्व्ड वाला, वो ग्राउंड के साथ टच होगा, तो एक रेवोल्यूशन में उतना ही ग्राउंड जो है वो लेवल होगा जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एरिया फाइंड करना है वो स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है। स्टेप्स की जहां तक बात है, तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया रोलर का फाइंड करेंगे, फिर हम स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको हम 500, क्योंकि 500 पूरे चक्कर वो लगा रहा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ग्राउंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, राइट। तो इस तरह का रोलर होता है जिससे कि जो कि यूज किया जाता है ग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो शेप है ये हमारी सिलिंड्रिकल शेप है, और हमारे पास इसका क्या गिवन है, 120 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ओके, और व्यास दिया गया इसका हमारे पास 84 सेंटीमीटर, राइट। इसकी सहायता से हम कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ, 84 का आधा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ जो है जितनी रोलर की हाइट है, सॉरी लेंथ ऑफ द रोलर यानी कि हमारे सिलेंडर की हाइट बनती है वो 120 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें मालूम है फॉर्मूला 2 पाई आर एच है, तो उसको यहाँ पे अप्लाई करके वहां पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। r इज इक्वल टू 42, h इज इक्वल टू 120, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, दैट इज 31,680, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब इसको जो है हम कन्वर्ट कर लेंगे स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर में। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको हम अगर 10,000 से डिवाइड कर दें तो दैट बिकम्स स्क्वायर मीटर, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.168 स्क्वायर मीटर। इतना एक रेवोल्यूशन में वो एरिया जो था हमारा रोलर लेवल करता है। अब पूरा ग्राउंड उसको लेवल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मींस एरिया फाइंड करने के लिए जो एक रेवोल्यूशन में एरिया उसने लेवल किया, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से, और अगर हम इसको 500 से मल्टीप्लाई किया, इट कम्स आउट टू बी 1584 स्क्वायर मीटर, 1584 वर्ग मीटर, जो कि हमारे पास दिए गए मैदान का, प्लेग्राउंड का एरिया आता है स्क्वायर मीटर में, ओके। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। एक हमारे पास कुआं है जिसका कि भीतरी व्यास
व्यास, इसका इंटरनल डायमीटर हमारे पास 3.5 मीटर दिया गया है और इसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है। हमें इसकी हमें क्या क्या फाइंड करना है इसमें इसमें इसका एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करेंगे कुएं का, और उस पे अगर प्लास्टर करना है हमने तो 1 वर्ग मीटर 40 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा उसको प्लास्टर करने का आएगा, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कीज देख लेते हैं कि सबसे पहले ट्रिगर तो वही है कि वेल कुएं की शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, होती है। बनाएंगे अभी अभी हम यहाँ पे नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है सीएस से, वहीं से हम जो है दोनों चीजें इसकी फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग की और सीएस से जो कि पूछा गया हमसे। रेडियस डायमीटर हमारे पास गिवन है, रेडियस इसका हाफ होता है, राइट। नॉट्स की जहां तक बात है तो नॉट्स में हम कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग जो है सीएस से इनटू रेट, और स्टेप्स सबसे पहले रेडियस लिखेंगे हम, फिर हम कर्व्ड सरफेस एरिया उसका फाइंड करेंगे, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया आता है उसको रेट से मल्टीप्लाई करके हम प्लास्टरिंग का कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो इस तरह का कुछ डायग्राम या कुछ शेप रहेगी कुएं की। हमारे पास क्या गिवन है, उसका डायमीटर इंटरनल दैट इज 3.5 मीटर और उसका हाइट या गहराई उसकी 10 मीटर, राइट। तो इन्हीं से शुरू करेंगे हम। डायमीटर अगर 3.5 मीटर है तो रेडियस आ जाएगा 3.5/2, h इज इक्वल टू 10, cs इज इक्वल टू पाई आर। अब देखो यहाँ पे अगर आप डायमीटर को रेडियस फाइंड नहीं करना है तो यहाँ से आप 2r 2 इंटू आर ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायमीटर, वो भी आप लिख सकते हैं, ओके। बट हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। अगर आपको ये नहीं फाइंड करना है तो आप यहाँ पे 2r की जगह पे 3.5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए आप 2 पाई आर एच में और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है 110 वर्ग मीटर, 110 स्क्वायर मीटर उसका कर्व सरफेस एरिया कुएं का जहां पर हमने प्लास्टर करना है, राइट। रेट ऑफ प्लास्टरिंग इज ₹40 पर स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास कुल 110 स्क्वायर मीटर है, उसका टोटल जो कॉस्टिंग आएगी दैट इज एरिया इनटू रेट, और 110 गुना 40, यानी कि हमारे पास टोटल जो उसका कॉस्ट आई, खर्चा आया उसको प्लास्टर करने का 4,400 रुपए, ₹4,400, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इस एक्सरसाइज का, राइट। हमारे पास क्या है कि पेट्रोल भंडारण टैंक है हमारे पास, एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक जो है उसका वो बेलनाकार दिया गया है, ठीक है। और उसका व्यास इतना है 4.2 मीटर और उसकी हाइट जो है 4.5 मीटर है। हमें फाइंड करना है उसका लेटरल सरफेस एरिया, और सेकंड उसको यूज बनाने में जो स्टील यूज हुआ है वो कितना हुआ है। अगर उसका 1/12 टोटल स्टील का 1/12 जो है वो उसको बनाने में बर्बाद हो गया था, वेस्ट हो गया था। दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कीज की डिस्कस करेंगे। तो ट्रिगर्स के लिए तो शेप ऑफ टैंक हमारे पास सिलिंड्रिकल है। फाइंड हमने करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि टोटल जितना स्टील लगा होगा टोटल सरफेस एरिया उसका फाइंड करना पड़ेगा हमें, ओके। जहां तक क्लू की बात है तो स्टील यूज्ड जो है वो 11/12 है। अगर हम 12 हिस्से कर दें टोटल तो उसमें से एक हिस्सा वेस्ट हो गया, 11 हिस्से उसको बनाने में यूज हुए हैं, ये भी याद रखना आपने ना। तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा वो स्टील का 11/12, 11/12 ऑफ द स्टील है, पूरा स्टील नहीं है वो, एक हिस्सा जो है वो वेस्ट हो गया है। स्टेप्स की जहां तक बात है, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया हम फॉर्मूला हमें मालूम है, फाइंड द एक्चुअल स्टील यूज्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे करेंगे जी, अगर मान लो x टोटल स्टील यूज किया हमने जिसमें से कि 1/12 वेस्ट हो गया था तो 11/12 यूज हुआ, राइट। 11/12 ऑफ x इज इक्वल टू TSA, और x comes out to be 12/11 into TSA, simple transpose, okay। So let's see the diagram of the स्टोरेज टैंक। इस तरह का कुछ स्टोरेज टैंक है, और इसकी डायमेंशंस की अगर बात करें हमारे पास जो गिवन है, इसका डायमीटर 4.2 मीटर और इसका जो हाइट है दैट इज 4.5 मीटर, ये दोनों गिवन है। तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले रेडियस 4.2/2 दैट इज 2.1 मीटर, हाइट इज 4.5 मीटर। नाउ टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2 पाई आर एच,
इसमें हमने R और H रिप्लेस किया 2.1 4.5 से और उसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है 59.4 स्क्वायर मीटर कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए उसमें 2 पाई आर स्क्वायर और हम ऐड कर देंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 87.12 स्क्वायर मीटर। ये टोटल सरफेस एरिया उस स्टोरेज टैंक का हमारे पास आ गया। अब देखिए ये जो है अगर लेट द स्टील यूज्ड टोटल स्टील यूज्ड रादर कुल जो स्टील यूज हुआ वो मान लो कि x स्क्वायर मीटर यूज हुआ। अब हम जानते हैं उसमें से 1/12 1/12 जो हिस्सा था वो बर्बाद हो गया तो उसमें एक्चुअली यूज हुआ 11/12। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज 11/12 ऑफ x। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे हम 12, ठीक है 12/11। ये हम सब जानते हैं ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये जब डिवीजन में है इस तरफ आके ट्रांसपोज होके ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 11 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके अब x is equal to 12/11 into 87.12 that comes out to be 95.04 95.04 वर्ग मीटर जो कि टोटल स्टील उसको बनाने में यूज हुआ था टोटल जो स्टील था। ओके तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के 13.2 के सिलेंडर के सरफेस एरिया पे बेस्ड। कुछ और क्वेश्चन जो बाकी बच के हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन करना है जो कि आप चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ शेयर करें सॉल्यूशन के साथ तो आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के साथ कमेंट में लिख दीजिए हमें, हम वो आपके साथ सॉल्यूशन के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।